नमस्कार, आज है 4 जून 2025 और दिन है बुधवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। अब दिल्ली के पास चक्रवातीय घेरा, एमपी में थोड़ी देर में चलेगी आंधी, धुआंधार बारिश की चेतावनी। इस बार नौतपा सोमवार को बिना तपे ही खत्म हो गए हैं। आखिरी दिन भी दिन भर बादल छाए रहे और आंधी जैसा मौसम बना रहा, लेकिन मई में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा है। जब जून में मानसून के बादल औसत बरसे हैं, तापमान व बारिश के आंकड़े यही बता रहे हैं। पिछले 10 साल में मई के तापमान व जून की औसत बारिश देखी जाए तो 6 बार औसत बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग में 20 से 25 जून के बीच मानसून आगमन की संभावना जताई है। उससे पहले प्री मानसून की हलचल जारी रहेगी। 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की हुई ट्रांसफर, 80 किलोमीटर दूर करनी होगी नौकरी। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने पहली बार करीब 10,000 बिजली आउटसोर्स लाइन अटेंडेंट, सब स्टेशन ऑपरेटर व कंप्यूटर ऑपरेटरों के तबादले किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर दूर तक आउटसोर्स कर्मचारियों को भेजा गया है। तबादलों से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट बेंच इंदौर व श्रमायुक्त इंदौर के लिखित निर्देश के बावजूद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के करीब 10,000 आउटसोर्स कर्मी 11 माह का बकाया एरियर पाने से 3 माह बाद भी वंचित हैं, जबकि उनका तबादला कर उन पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। 22 कोच के साथ चलेगी ग्वालियर बेंगलुरु ट्रेन, आ गई स्टॉपेज की लिस्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से बेंगलुरु के बीच चलने वाली ट्रेन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए रेलवे ने अपने कोचों को जोड़कर नई ट्रेन चलाने की प्लानिंग कर ली है। इसके लिए बानमोर में खड़े 15 कोचों को यार्ड में लाया गया है। वहीं 7 अन्य कोच जोड़कर इस ट्रेन को 22 कोच से चलाया जाएगा। सोमवार को यार्ड में इन सभी 22 कोच को तैयार कर लिया गया है। रेलवे सूत्रों की माने तो यह ट्रेन शुक्रवार से चल सकती है। इसको लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर ली हैं, लेकिन अभी इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। पचमढ़ी वन्य रिजर्व को राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का फैसला लिया गया। नगरीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी दी है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राजा भभूत सिंह की कर्मभूमि जन्मभूमि पर कैबिनेट की बैठक हुई है। उन्होंने मक्खियों से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। वह नर्मदा अंचल के शिवाजी कहलाते हैं। उज्जैन में 5 जून को वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। 9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होंगे। इसको लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे। महाकाल की नगरी कहलाएगी वेलनेस सिटी, देश भर के आध्यात्मिक गुरु को निवेश का न्योता। ग्लोबल समिट की तर्ज पर अब प्रदेश में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट आयोजित हो रही है। कार्यक्रम में देश भर से प्रमुख आध्यात्मिक मार्गदर्शक, नीति निर्माता और आयुर्वेद, योग और संतुलित जीवन शैली से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन्हें वेलनेस वेलबीइंग सेंटर स्थापित करने के लिए यहाँ निवेश का न्योता दिया जाएगा। एमपी में इन किसानों के बल पर चुनाव जीत सकती है कांग्रेस, राहुल गांधी का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नवजीवन देने के लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल आए थे और एक के बाद एक कई बैठकें ले रहे थे। भोपाल एयरपोर्ट से सीधे पीसीसी कार्यालय आकर उन्होंने पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली। इसके बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायकों से रूबरू हुए। विधायकों की बैठक में दिलचस्प वाक्य हुआ। एक विधायक ने साफ कह दिया कि मध्य प्रदेश में अभी एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस को चुनाव जिता सके। इस पर राहुल गांधी ने गंभीरता दिखाते हुए प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेक नेता हैं जो पार्टी को चुनावी जीत दिला सकते हैं। एमपी सरकार लेने जा रही 4500 करोड़ रुपए का कर्ज,
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष में दूसरी बार सरकार 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। यह कर्ज 2000 करोड़ और 2500 करोड़ रुपए का होगा। इससे पहले मई में 2,500 करोड़ रुपए के लिए 2 कर्ज लिए गए थे। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में सरकार के ऊपर 9500 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। वहीं कुल कर्ज की बात करें तो यह 4,31,240 करोड़ रुपए लगभग हो जाएगा। सरकार के द्वारा इस राशि से कर्मचारियों को डीए, लाडली बहना योजना की किस्तें और बारिश से पहले निर्माण से संबंधित कामों के लिए भुगतान करेगी। मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरिया अर्पित करेंगे सीएम। जल गंगा संवर्धन अभियान में 4 जून को क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ राजघाट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ध्वज पूजन कर परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। गंगा दशमी के पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध भजन गायक पवन तिवारी क्षिप्रा तट पर प्रस्तुति देंगे। राशन पोर्टल से कट जाएंगे 85,000 लोगों के नाम। मध्य प्रदेश सरकार की राशन हितग्राहियों पर लागू E-KYC योजना के तीसरे सरकारी अल्टीमेटम में छिंदवाड़ा जिले के 12.30 लाख हितग्राहियों के नाम अपडेट हो गए हैं। केवल 85,307 हितग्राहियों के नाम शेष रह गए हैं, जिन्हें राशन दुकानों के रियायती अनाज से वंचित होना पड़ सकता है। पिछले 3 माह से नगर निगम से लेकर पंचायत तथा खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन हितग्राहियों की E-KYC की जा रही है। इसका समापन 2 दिन पहले 31 मई को तीसरी बार बढ़ाई गई अंतिम तिथि को हुआ। इंदौर में वाहनों पर दुकानदारी करने वालों की अब खैर नहीं, रद्द होगा लाइसेंस। इंदौर शहर के यातायात को बेहतर करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि ऐसे वाहनों के पंजीयन अब निरस्त किए जाएंगे जो सामग्री बेचते हैं। साथ ही ब्लैक स्पॉट वाले 20 से अधिक चौराहों पर सुधार कार्य किया जाएगा। बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात पुलिस के अफसर मौजूद थे। अब शुरू होगा अंडरग्राउंड मेट्रो का काम। 16 मीटर गहरी सुरंग बनेगी। गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक अक्टूबर तक मेट्रो चलाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही मेट्रो के अंडरग्राउंड हिस्से का काम शुरू होगा। भविष्य के इंदौर की लाइफलाइन मेट्रो होगी। जमीन के नीचे 16 मीटर की गहरी सुरंग में कान्हा नदी के नीचे मेट्रो गुजरेगी और इससे जमीन तल पर बनी इमारतों पर कोई असर नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आज भी जारी रहेगी बारिश। 38 जिलों में अलर्ट। हरियाणा और पूर्वी बिहार में बने ऊपरी हवा के चक्रवात की वजह से मध्य प्रदेश में नमी आ रही है, जिससे हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मई के बाद जून में भी प्रदेश के किसी न किसी जिले में बारिश हो रही है। सोमवार को भोपाल, इंदौर, रतलाम, धार समेत कई जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर, चंबल के 8 जिलों में आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 38 जिलों में भी बारिश आंधी का अलर्ट है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर को देंगे सौगात। 7 जून को 51 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 7 जून को बड़ा बाजार शहर के विकास कार्यों की सौगात देंगे। शहर में 51 करोड़ रुपए के कार्यों से अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शहर को महानगर की तर्ज पर विकसित करने के लिए विगत 2.5 वर्षों के कार्यकाल में करीब 150 करोड़ रुपए के विकास कार्य करने वाली नगर पालिका के समस्त पार्षदों ने आगामी दिनों में 51 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन के लिए राजधानी भोपाल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।